हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 5.3 का सवाल नंबर 3 से बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 और 2 को हल कर लिया है। आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका सवाल नंबर 3 का शुरुआत करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक एपी है जिसमें ए दिया गया है, डी दिया गया है और ए एन दिया गया है। एन मतलब अंतिम पद। हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या और सभी पदों का योग निकालना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर दो सूत्र का प्रयोग होने वाला है। हम क्या करेंगे, दोनों सूत्र को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे देखिए एक होता है एन, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और एक एस एन होता है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों सूत्र हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। हमने वहां पर उसको लिख लिया। अब चलिए हमें यही दिया गया है, हमें एन और एस एन निकालना है। तो देखिए इतना जब पद दिया गया है तो एन निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? हमें इस सूत्र को लगाना है। तो सबसे पहले चलिए हम लिखते हैं। देखिए ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। हमें क्या निकालना है? एन निकालना है और एस एन निकालना है। एन निकालने के लिए हम ए एन का यूज करेंगे। एन बराबर क्या होता है हमारा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया हमारा? 50 दिया है, लिख लेंगे। ए हमारा क्या है? 5 है, प्लस एन हमारा निकालना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या दिया है? 3। तो क्या हो जाएगा हमारा? 50। इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा? एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हमारा 3 है। अब 50 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा? 45 आएगा, बराबर इधर का गुणा, इधर 3 क्या है? गुणा में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एन माइनस 1। अब देखिए इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। इसको हम एन बराबर, देखिए अगर इसे हम 3 से काटा तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा, क्योंकि 15 तिया 45 होता है। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 15 और प्लस 1, तो एन बराबर हमारा क्या हो गया? 16। तो एक मान हमें मिल गया, एन का मान मिल गया। एक तो हमारा ये उत्तर हो गया। अब एक दूसरा हमें आंसर क्या ढूंढना है? एस एन का। तो चलिए लगे हाथ इसको भी हम लिख लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमें फाइंड करना है। तो एस एन हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। एन हमारा क्या है? 16 आया है ना, यहाँ पर यही लिख लेंगे, बट्टा 2 इंटू ए हमारा क्या है? 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस एन हमारा 16 है, माइनस 1 इंटू डी हमारा 3 है। अब बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस एन बराबर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। अब ये क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 प्लस 5 दूना 10 प्लस, अब 16 में से गया 15, अब 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45। तो एस एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 गुना 45 10 55। पता नहीं आज क्या हुआ है, राइटिंग बिगड़ रहा है। 55। अब देखिए हमारा एस एन क्या हो जाएगा? हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कितना हुआ? 8 5 40 की जीरो हाथ में, 4 बटा 40 4 44, 440 यही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमें दो चीज निकालना था। एन निकालना था जिसका वैल्यू हमें 16 मिला है, और एस एन निकालना था जिसका वैल्यू हमें 440 मिला है। 440 मतलब 440 हमारा डिजिट है, न कि बिजली का करंट। तो देखिए यही हमारा उत्तर है। तुम्हें इधर समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका नेक्स्ट सवाल है। देखिए जिसमें ए दिया है, ए 13 दिया है, और डी हमें ए और एस एन निकालना है। देखिए ए बराबर हमारा 7 है, ए 13 बराबर हमारा 35 है। अब देखिए इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, हमारा सूत्र क्या होता है? ए एन। एन के बदले में क्या दिया है? हमारा 13 दिया है, तो एन क्या हो जाएगा हमारा? यही 13 हो जाएगा हमारा एन। समझ में आ गया? अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें डी निकालना है और एस 13 निकालना है, मतलब कि 13 पदों का योग निकालना है। चलिए
शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे A13 बराबर 35। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको याद होगा पहला एक्सरसाइज 5.1 आपने किया होगा तो हमने उसमें बताया है इसको कैसे लिखा जाता है। A13 को क्या लिख सकते हैं, A + 12D लिख सकते हैं ना। जितना यहाँ नंबर है उससे एक कम यहाँ पर लिखकर D से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 35। देखिए A का वैल्यू हमारा क्या है 7 है प्लस 12 इंटू D हमें फाइंड करना है बराबर 35। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 12D बराबर 35 माइनस इधर का प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो 12D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा हमारा। तो जब ये 28 हो जाएगा तो हमारा D बराबर क्या हो जाएगा 28/12 4 से 7 है 3, तो D बराबर में क्या हो जाएगा 7/3। अगर उसको हम अंशतः हर में 4 से हम भाग करें तो हमें 7/3 प्राप्त होगा। ये हमारा D हो गया। एक तो हमें ये मान निकालना था, अब एक मान निकालना हमें SN, इसके 13 पदों का योग, इस AP के 13 पदों का योग निकालना है। S13 बराबर क्या होगा सूत्र, पहले हम SN लिखते हैं, सूत्र ही लिखते हैं। क्या होगा हमारा N/2 इंटू 2A + N - 1 इंटू D। N के बदल में हमें क्या दे रखा है सवाल में 13 दिया है, तो हम S13 लिख लेंगे क्योंकि 13 पदों का योग निकालना है। N की जगह पर हमारा क्या है 13/2 2 इंटू A का वैल्यू हमारा 7 है प्लस N इंटू D हमारा क्या आया है 7/3। यहाँ तक क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया है, बस जो जो वैल्यू दिया गया उसी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया है। तो S13 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 2 14 प्लस 12 में से 13 में से गया 12 तो हो जाएगा 12 गुना 7/3 3 चौका 12। तो S13 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस 4 सॉरी 7 चौक 28। क्या क्या हमने लिख दिया है यहाँ पर, प्लस कहाँ से होगा, ये हो जाएगा हमारा। अब S13 बराबर 13/2 गुना, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42 और कटा देंगे तो 21। तो S13 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 इंटू 21। तो S13 बराबर अगर गुणा करें तो कितना होगा 13 1 जा 13 की 3 8 में 1 और 26 है 127। तो S13 हमारा कितना आ गया 273। तो हमें D फाइंड करना था, तो D बराबर हमारा 7/3 आया है, यही है ना, हाँ 7/3 है। और S13 हमारा क्या है 273, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये सारे सवाल सारे के सारे सवाल अगर आपको सूत्र याद होंगे तो बहुत ही आसान, आप इसे खुद भी हल कर सकते हैं और कोशिश भी करना आप हल करने के लिए। अगर ना समझ में आए फिर वीडियो को आगे देखना, तो आप खुद से भी हल करते रहना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है A12 = 37। A12 का मतलब क्या है, ये हमारा n की जगह पर है 12, तो हम इसको क्या लिखते हैं n हमारा क्या हो गया 12 हो गया। इसके बाद D हमारा क्या दिया है 3, पूछ क्या रहा है A और S12। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हमें, क्योंकि A का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें A का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले A12 लिखेंगे = 37। तो A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 11D = 37, इतना लिख सकते हैं। A + 11 इंटू D हमारा क्या है 3 है बराबर 37। तो A प्लस क्या हो जाएगा 33 बराबर 37 और A = क्या हो जाएगा हमारा 37 इंटू -33, तो A बराबर हो जाएगा हमारा 4। A का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 हो गया, शायद आपको दिख ना रहा हो। चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। A = हमारा क्या आ गया 4 आ गया। A का तो वैल्यू हमें मिल गया।
एक यही फाइंड करना था। अब एस ये हमको इसके 12 पदों का योग निकालना है, मतलब हमें एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस कितने पदों का पूछ रहा है? 12 पदों का। n का संख्या हमारा कितना दे रखा है? 12। तो यहाँ पर 12 हम लिख देंगे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 12/2, क्योंकि जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 12 रखेंगे। और देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा क्या है? 4 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 12-1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो S12 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये तो 6 बार में गया, 6 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 12 में से गया 11, 11 तिया 33। तो हो जाएगा हमारा S12 बराबर 6 इंटू 33 8 41। तो S12 बराबर हमारा क्या हो गया? 6 का में 6 6 6 24 246। ये हमारा S12 का आंसर हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? A निकालना था और S12 निकालना था, जिसका वैल्यू 246 आया है। और यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका नेक्स्ट सवाल को हम हल करेंगे। देखिए इसमें हमारा क्या क्या दे रखा है, जो दिया है पहला लिखेंगे हम। A3 बराबर हमारा 15 है, S10 बराबर हमारा 125 है। अब S10 हमें हमारा 125 है, इसका मतलब n क्या है? हमारा 10 हो गया, क्योंकि यहाँ पर SN होता है। अब हमें निकालना क्या है? D निकालना है और A10। चलिए अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। देखिए A3 बराबर क्या दिया है? 15। A3 को क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 2D इक्वल टू 15। और इसमें से कोई तो वैल्यू इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको हम समीकरण 1 नंबर मान लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? S10। तो आइए इसको भी हम बराबर क्या दिया हमारा? 125। S10 हम अच्छा SN का सूत्र क्या होता है हमारा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी का। तो चलिए आप सभी आगे देखें। अब देखिए हमारा n/2, n हमारा क्या है? 10 है, तो इसको हम 10/2 लिख देंगे। 2a प्लस n हमारा क्या है? 10 है, 10-1 इंटू डी का वैल्यू हमारा नहीं मिला है, तो चलिए इसको डी को ऐसे ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 125। तो ये कट जाएगा तो क्या होगा? 5 बार में, तो 5 इंटू क्या होगा हमारा? 2a प्लस 10 में से गया 9 डी बराबर 125। तो इधर का गुणा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा ना। तो लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 125 बटा में 5। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 2 से इक्वेशन मिल गया है, तो दोनों इक्वेशन से हम a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? a प्लस 2d बराबर 15 है, और एक हमारा है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब इसमें कोई पद तो बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस पद को बराबर करने के लिए, चूंकि वहां पर 2 कम पड़ रहा है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो क्या करेंगे? इस पूरे पद में हम 2 से गुणा कर देंगे। अब पूरे पद में जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, और ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है? एक पद तो कम से कम बराबर हो गया ना, तो हम इसको चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट गया। अब यहाँ से हमारा घटेगा तो क्या होगा? -5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? -5 बटा में 5 बटा में -5। पता नहीं किसका फोन आ गया। सॉरी, एक दोस्त का फोन आ गया था।
अब देखिए ये कटेगा तो क्या होगा हमारा 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1। अच्छा, ये हमारा डी का वैल्यू हो गया। अब हमें डी का तो वैल्यू मिल गया, क्या क्या निकालना है भाई, डी निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 को हम कहाँ लिख दे भाई, चलिए यहीं पर कोशिश करते हैं। A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 9D। तो A हमारा क्या है, A का वैल्यू कहीं आया है ना, नहीं आया है, नहीं अभी का मिला है, सॉरी। हम अब इस क्या करेंगे, हम D के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे ताकि हमें A मिल जाए। तो बस इसको हम स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसका हम रफ करेंगे। चलिए, इतना तक तो आपने लिख लिया है, अब आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब हम क्या करेंगे, क्या हाँ लिखें, चले यहीं पर लिखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी हमारा क्या है, समीकरण 1 सबसे पहले लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, A + 2D = 50, नहीं था ना हमारा समीकरण 1। अब इसमें मान रखेंगे तो A + 2 × D का वैल्यू क्या है हमारा -1 × = 15। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा -2 बराबर 15। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 + 2, A बराबर 17। A बराबर हमारा 17 आ गया। तो जब A बराबर 17 आ गया तो हमें क्या निकालना है, A10। तो A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D लिख सकते हैं। A हमारा 17 है, + 9 × D का वैल्यू -1 है, तो क्या आ जाएगा 17 - 9 = 8। तो ये किसका वैल्यू हो गया हमारा, A10 का वैल्यू हो गया। तो हमें क्या क्या निकालना था, A10 बराबर 8 है और D = हमारा -1 है, यही दोनों हमें ढूंढना था। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले नहीं है, ये पहले हमने वो वाला बनाया, तभी ये है, तभी है, तभी है, तभी है। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। डी दिया है, S9 दिया है, हमें A और AN निकालना है। सबसे पहले देखिए N यहाँ पर 9 दिया है ना, इसका मतलब N हमारा क्या है, 9 है। अब हमें A निकालना है और A9 निकालना है। तो किस पर निकल जाएगा, चलिए इसी सूत्र बैठाते हैं हम SN पर। SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2A + n - 1 × D। n के जगह पर हमारा क्या दिया है, 9 दिया है, तो 9 लिखेंगे, = यहाँ पर हो जाएगा 9/2। 2 A तो है नहीं, A हमें निकालना है, तो A लिखेंगे, प्लस n हमारा 9 - 1 × D का वैल्यू 5 है। तो S9 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9/2। S9 का वैल्यू हमारा 75 दिया है ना, तो हम फिर ऐसे क्यों घूम रहे हैं। चलिए S9 की जगह पर हम तो ये लिखा है, A + 9 में 7 का 8 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, अरे यार बिना मतलब के हम भी करना चाहिए क्या, तो कर रहे हैं क्या, सॉरी बच्चों, ध्यान नहीं दिए, चलिए सॉरी। देखिए हम क्या करेंगे, S9 इतना भी लिखना जरूरत नहीं है हमें। S9 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 75। तो देखिए S हमारा क्या है, S9, यहाँ पर S9 हो जाएगा, = क्या है हमारा 75। S9 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, SN का सूत्र क्या आता है, n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 75। अब हम देखिए ये n के बदले में क्या लिखेंगे 9/2, तो 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू और d का वैल्यू हमारा क्या दिया है 5, तो 5 लिखेंगे बराबर 75। क्या हो जाएगा हमारा 9/2 2a प्लस 8 पचे 40 बराबर 75। देखिए ये उधर जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा हमारा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9 हो जाएगा। तो 3 से 3 का 9 3 से 25 3 75, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 दूना 50 बटा में 3 माइनस 40, तो 2a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 3 120, 120 में से 50 गया माइनस 70 बटा में 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 70 बटा में 3, इधर गुणा इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 2 से 35 बार में, तो a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस 35 बटा में 3। चलिए a का तो वैल्यू हमें मिल गया। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, सॉरी उसके लिए। अब हमें क्या निकालना है a का वैल्यू निकल गया, अब a9 निकालना है, तो चलिए a9 निकालते हैं। a9 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d, a9 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है हमारा माइनस 35 बटा में 3 प्लस 8 इंटू डी हमारा कहाँ है भाई 5 है डी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा a9 बराबर माइनस 35 बटा में 3 प्लस 8 बचे 40 हो जाएगा ना, 8 बचे 40। अब a9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40 3 120, 120 में से 35 गया तो 65 और 20 85, 85 बटा में 3, यही होगा ना, हाँ यही होगा। तो हमें क्या क्या निकालना था a बराबर हमारा माइनस 35 बटा में 3 और a9 बराबर 85 बटा में 3, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ये एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लें क्योंकि शुरू में ही गलती कर दिए हैं, फिर कहीं गलती ना हो। माइनस 35 बटा 3 हो 85 बटा 3, चलिए उत्तर सही है, बस थोड़ा सा गलती हो गया था शुरू में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ये सारे वैल्यू दे रखे हैं, हमसे n और n पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम एसएन दिया है तो एसएन के अनुसार चलेंगे। एसएन बराबर क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का वैल्यू हमारा कितना है 90 है, 90 लिख लीजिए इज इक्वल टू n/2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा पता नहीं, आज राइटिंग को क्या हो गया, n/2 2 इंटू ए का वैल्यू 2 दिया है प्लस n का वैल्यू कुछ है नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 8 है। जो जो वैल्यू दिया है बस आप इसमें पुट कर दे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ये याद रखना है कि हमें क्या निकालना है और कौन से सूत्र से निकलेगा। तो अभी तक तो लगभग यही सूत्र यूज हो रहा है इसमें। तो चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 90 इंटू इधर का भाग इधर आएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n, और इसको कोष्ट में हम तुले तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस n माइनस 1, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n माइनस 8, 8 से गुणा इसका भी 8 से गुणा इसका भी, तो 180 बराबर n इंटू क्या हो जाएगा हमारा 8n माइनस 4 हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से इसको घटाएंगे इसका चिन्ह बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 180 इज इक्वल टू n नहीं इसको गुणा कर दे हम डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा 8n स्क्वायर माइनस 4n। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे n का तो वैल्यू हमसे ऐसे निकल नहीं रहा है, तो सारे पदों को हम एक तरफ कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर करते हैं 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे देखिए थोड़ा इसको हम और इधर लिखते हैं 8n स्क्वायर माइनस 4n
-1 80 इज इक्वल टू 0। देखेंगे इस किसी से कट रहेगा नहीं, तो हमें लग रहा है 4 से 4 चौका 16 4 5, हाँ 4 से कटेगा। हम क्या करेंगे, पूरे पद में 4 से भाग कर देंगे। तो पूरे पद में 4 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n² माइनस n माइनस 4 चौका 16 4 5 20 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या आ गया 45। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखो गुणनखंड निकालने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम इसके गुणांक में और इससे गुणा करते हैं, जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 45 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90। अब इसका एलसीएम निकालिए, 45 3 से 15 3 से 5 5 से 1। अब इन चारों से हमें 2 पेयर बनाना है, उन्हीं दोनों पेयरों की सहायता से या तो जोड़कर या घटाकर हमें ये वैल्यू लाना है। तो देखिए 5 दूना 10 3 तिया 9, तो 10 में से 9 घटाएंगे हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए हमने 10 के आगे 9 क्यों लिखा, सॉरी 10 के आगे हमने माइनस क्यों लिखा। तो याद कीजिए कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, बड़े वाले का चिन्ह बैठाते हैं, हमें जो वैल्यू लाना होता है वो बड़े अंक के सामने लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 2n हमारा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा n-5, और यहाँ पर 9 अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारा n-5 एक में हो जाएगा और एक में 2n, पता नहीं आज राइटिंग को क्या हो रखा है, प्लस 0। तो अब इसको यदि हम 0 के इक्वल में बैठाएं तो क्या हो जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या होगा हमारा 5। एक तो हमें वैल्यू मिल गया n का, लेकिन हमें एक वैल्यू और इसका निकालना है क्योंकि एक पद हमें ये और मिला है। तो लिखेंगे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर का माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर का गुणा इधर आएगा तो भागा। तो n बराबर क्या हो गया -9/2। इसको हम क्या लिख देंगे, अमान्य लिखेंगे। अब अमान्य क्यों लिखेंगे, देखिए कोई भी पद, किसी भी चीज का कोई भी पद, चाहे एपी हो या अन्य कोई चीज हो, वो माइनस में नहीं हो सकता है। जैसे आपने कहीं सुना नहीं होगा कि -10 पद है, -20 पद है, तो ये हमारा माइनस है। इस वैल्यू को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी में प्लस में मिल चुका है, तो हम इसी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए हमें n मिल गया और क्या निकालना है हमें an। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हमारा क्या है, a हमारा 2 है, प्लस n का वैल्यू आया है 5 -1 इंटू डी का वैल्यू है 8। तो an बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 में से गया 4 8 चौका 32। तो an बराबर हमारा क्या हो गया 32 तो 34। तो an बराबर 34 और एक क्या निकालना था, n निकालना था ना, तो n बराबर 5। और यही दोनों हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। तो ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी हल करते हैं हम। हमें n और d निकालना है, तो सबसे पहले हम चलिए एसन लेके चलते हैं। एसन बराबर क्या होता है हमारा n/2। और एसन का हमने एक और सूत्र लिखवाया था, वो था, ये मझिला कोष्ठ का जरूरत नहीं है, a प्लस an। आपको याद हो तो हमने ये भी एक सूत्र इसका लिखवाया था। तो एसन का वैल्यू हमारा क्या दिया है 210 बराबर n हमें निकालना है n/2। और a का वैल्यू हमारा 8 है, प्लस an का वैल्यू क्या है 62 है। तो हमारा क्या हो जाएगा 210 गुना 2, ये इधर का भागा इधर गुणा, तो बराबर क्या हो जाएगा n गुना 62 8 70। तो क्या हो जाएगा 420, इधर का गुणा इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n। देखिए 1 शून्य से 1 कुछ शून्य, 7 से 7 42। तो n बराबर हमारा क्या हो गया 6 हो गया। एक तो हमें n का वैल्यू मिल गया। अब हमें d का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू मिल गया, तो d का भी वैल्यू मिल जाएगा। उसके लिए हम इस सूत्र को यूज में लाएंगे। n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू हमारा क्या है 62 है,
बराबर ए का वैल्यू हमारा 8 है प्लस एन का वैल्यू 6 आया है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 6 में से गया 5 डी, यह घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा बराबर 5 डी। इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 54 बटा में 5। और आंसर एक बार हम देख लें, सही आंसर हमारा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एक एन, तो एन बराबर हमें 6 आ गया, और एक डी निकालना था तो 54/5 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। तो चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें ए और ए निकालना है, तो इसमें कौन सा सूत्र यूज मिलाया जाए। चलिए ए निकाल लेकर चलते हैं हम, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू हमें नहीं दिया है क्या, नहीं एन का वैल्यू तो दिया है 4 बराबर ए का वैल्यू नहीं दिया है प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 दिया है। देखिए 4 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n माइनस 2, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, तो ए प्लस 2n बराबर 6। तो जब इतना हो ही जाएगा तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। ए बराबर तो इतना ही हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इधर है ना, हमने क्या किया कि इस 2n को उधर लेकर चला गया, तो हमें ए का वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना है एसएन, तो चलिए हम एसएन का सूत्र लगाते हैं फिर हम। तो एसएन बराबर क्या है हमारा एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन का वैल्यू हमारा क्या है -14 बराबर एन बाई 2 इंटू 2। अब ए का वैल्यू हमारा क्या आया है 6 माइनस 2n प्लस एन हमें निकालना ही है -1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 2 है, तो -14 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग है। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2n माइनस 2, तो -28 बराबर n इंटू, देखिए यहाँ पर 12 इधर 2 है, इधर प्लस इधर माइनस होता है, 12 में से 2 गया 10 माइनस -4n में 2n चला गया तो -2n, तो क्या हो जाएगा -28 बराबर n से गुणा करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा हम सजा दे तो क्या हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस 10n बराबर 28। देखिए हमने क्या किया कि माइनस से गुणा कर दिया और इसको सजा दिया, तो माइनस से गुणा किया तो माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस प्लस हो गया। अट्ठाईस बराबर 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहने हमने इसको इधर लाया है। अब देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम पूरे पद में 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब जब इतना हो ही गया है तो अब इसका क्या किया जाए, चलिए गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 7 दूना 14, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम n कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 7, यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो एक हो गया हमारा n माइनस 7, एक क्या हो गया n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यदि हम दोनों वैल्यू को 0 के कंपेयर में रखें तो क्या हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया हमारा 0। ऐसे ही अगर n प्लस 2 को हम रखेंगे 0 के
कंपेयर में, तो n हमारा क्या हो जाएगा -2, जो कि अमान्य होगा क्योंकि कोई भी पद माइनस में नहीं होता है। हमें क्या क्या फाइंड करना था, a फाइंड करना था, n फाइंड करना था। तो हमारा n तो मिल गया, n मिल गया, यहाँ पर 7 होगा जी, उधर का माइनस इधर प्लस हो गया। चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर हम इस n हमारा क्या हो गया 7। अब हम क्या करेंगे, n तो 7 हो गया, अब हम a का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमने मिटा दिया a का वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा a बराबर देखिए हमारा ये दिया है, बस बच गया है। a हमारा क्या है, a बराबर है हमारा 6 - 2n। चलिए अब हम इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखिए a बराबर 6 - 2 इंटू n का वैल्यू क्या है हमारा 7, तो a बराबर क्या हो गया 6 - 14, तो a बराबर क्या हो गया हमारा -8। तो a का वैल्यू हमारा निकल गया, और किस चीज़ का वैल्यू निकल गया हमारा d का। और थोड़ा एक बार आंसर हम मिला लें तो हमारा a का वैल्यू -8। चलिए हमारा आंसर भी सही है, तो a बराबर 8 है और n बराबर -7 है, ये हमारा माइनस में है, माइनस। और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये रहा इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए हमें a का वैल्यू दिया गया है, n का और एन का वैल्यू दिया गया है, d का वैल्यू पूछा जा रहा है। d मीन्स हमारा सार्वंतर है। चलिए हम एन पे चलते हैं। एन बराबर क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन का वैल्यू हमारा दिया है 192 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n का वैल्यू 8 दिया है बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3 प्लस n - 1 इंटू डी। सॉरी n का वैल्यू हमारा क्या है 8 है, इंटू डी हमें फाइंड करना है। देखिए 192 इधर का भाग इधर आएगा तो गुणा, तो क्या आ जाएगा, अरे गुणा क्यों कर रहे हैं, इसको कटा ही दे, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 दूना 6 प्लस 8 में से गया 7, तो 7d। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर का गुणा इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो इसको हम 192 बटा में 2 बराबर लिख सकते हैं 6 प्लस 7d। कटाएं तो 4 चौका 16 4 8 32 कट जाएगा ना, 4 चौका सही है। तो हमारा 6 प्लस 7d बराबर क्या आ गया 48। अब हम क्या करेंगे कि हमारा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48 आया है, तो 7d बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस 6, तो 7d बराबर क्या हो जाएगा 42, d इज इक्वल टू 42/7, 6d इज इक्वल टू 6। तो हमें d का वैल्यू याद करना था, तो d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो उम्मीद है सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी सवाल है। इसमें हमें एल दिया है, एन दिया है, एन दिया है और हमें ए पूछ रहा है। एल मतलब क्या होता है, एक सूत्र हमने लिखवाया था, एन के बदले में लिखा जाता है, एन को ही हम लोग एल बोलते हैं। तो देखिए एस एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, यही हमारा सूत्र होता है। तो एस एन का वैल्यू हमारा 144 है इज इक्वल टू एन का वैल्यू 9 है, तो 9/2 ए प्लस एल का वैल्यू 28 है, तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 2/9। ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, इसका अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 28, तो 9 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, तो हो जाएगा 16 गुना 2 बराबर ए प्लस 28। आइए यहाँ, तो ए प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16 दूना 32, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, तो ए इज इक्वल टू 4। और क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, एक बार आंसर वेरीफाई कर लें, सही है। तो ये था
इसका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए हमने सोचा था कि इसको सेपरेट वीडियो बनाया, इसलिए बनाया। तो आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट पर आपको क्लियर ना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम आ रहे हो हम दूर करें। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। बस थोड़ा बस जो आपके व्यू मिलेंगे हमें लाइक के रूप में, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बार फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।